हमारे को हमारे हक का मंगलसूत्र, सिंदूर दोनों मिल चुके हैं। अब मैं आखिरी सांस तक इसकी पूजा करूंगी और रक्षा भी करूंगी। मैं भी कितना पागल हूँ। ये लड़की सुबह से भूखी होगी और मैंने कुछ नहीं सोचा। भूख लगी है ना? मैं कुछ लेकर आता हूँ। मेरे पास तो कार्ड्स, पैसे कुछ भी नहीं है। क्या हुआ देव सर? वो ऑफिस से निकलते वक्त मैंने अपने सारे पैसे, वॉलेट और कार्ड वापस आपको दे दिए थे। तो हमारे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई बात ना, हमारे को तो भूख ही ना लगी है। पर वैसे भी जब तक हमारे धनी हमारे साथ है, हमारे को और क्या चाहिए? पता नहीं वैसे आगे क्या होगा। कहाँ रहेंगे हम, कैसे मैनेज करेंगे सब। मासा के बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। उनको बहुत दुख दिए हैं मैंने। हाँ तो मैं एक अच्छा बेटा बन पाया और ना ही एक अच्छा पति बन पा रहा हूँ। फेल हो गया हूँ मैं उसको। बस देव सर, अब आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। आपको हमारी कसम है, आप दुनिया के सबसे अच्छे धनी हैं। हाँ? सबसे अच्छे धनी कैसे हो सकता हूँ? तुम्हें ससुराल का सुख नहीं दे पाया, तुम्हारा मायका भी पीछे छूट गया, सारे रिश्ते खत्म हो गए और तो और तुम्हें सड़क पर ले आया। इससे बुरा पति और कौन होगा? आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं। पति अच्छा है या बुरा, ये बताने का हक केवल पत्नी का होवे। आप हमारे दिल से पूछिए, हमारी आंखों से देखिए, जैसे मरते को सांस मिले वैसे ही हमारी को आप मिले हैं देव से। 100 जन्मों की तपस्या की होगी मैंने आपको पाने के लिए। और पति वाले पर्चे में मैं आपको 100 में से 200 अंक दूंगी। और तुम्हारे 100 में से 200 नंबर पाने वाला पति शर्मिंदा होकर ये सोच रहा है कि कुछ देर में रात होने वाली है, फिर सर छुपाने के लिए कहाँ लेकर जाऊंगा? तो फिक्र की तो कोई बात ही ना है, हम देवी माँ की शरण में हैं। आज यही हमारा आसरा है और यही हमारी छत। यहाँ से हमें कोई बाहर नहीं निकालेगा। हे अम्बे माँ, शक्ति दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को उसका सम्मान दिलवा सकूं। हे माता माई, हमारे को शक्ति दीजिए कि मैं इस मुश्किल घड़ी में अपने धनी की हिम्मत बन सकूं, उनका हर दुख बांट सकूं और पत्नी होने का हर धर्म अच्छे से निभा सकूं। ये लीजिए, चलाइए चलाइए, खत्म कीजिए ना, चलाइए इसको, चलाइए। अविनाश ये लीजिए, बस कीजिए ना, ये शांत चलाइए। क्या कर रहे हो तुम? अभी एक मिनट पापा साहब, आप लोग पैनिक मत करो। कोई बात नहीं, आप कुर्सी लगवाओ, यहाँ पे बॉनफायर होने वाला, हाथ सेकेंगे सब बैठ के। और आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे यही तो हमारे घर की परंपरा, हुकुम की आज्ञा का पालन करना, वही तो कर रहे थे वो लोग। हाँ, और एक आज्ञाकारी बेटा होने के नाते मैं भी वही कर रहा हूँ। सही कह रहा हूँ ना मैं? यही तो सो कॉल्ड परंपरा है ना हमारे घर की। यही तो खुशी देता है ना आपको कि सब लोग मिल करके आपकी बातें माने, इस घर में चले आपकी। आप बोलो सो तो सो जाएं,
आप बोलो उठ तो उठ जाएं, आप बोलो बैठ तो बैठ जाएं, आप बोलो खाना खाओ तो खा ले, आप बोलो प्यार करे तो कर ले, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप उसे उठा करके घर से बाहर फेंक देंगे। अविनाश जी प्लीज। एक सेकंड दिव्या जी, दादा के साथ भी तो यही किया ना आपने। अब आपको इस सामान की जरूरत नहीं है, आपको यादें मिटानी है तो अब आप इसको बाहर फेंक रही हैं, इसको जला रही हैं। जलाइए। एक आज्ञाकारी बेटा होने के नाते एक बहुत बड़ी आइडिया देता हूं आपको। अगर आपको दादा की यादें मिटानी है ना तो छोटी मोटी चीजें जलाने से कुछ भी नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप ये लीजिए। अब रुक जाओ, जलाइए और खत्म कीजिए। अभी पागल हो गए हो क्या? नहीं पागल नहीं हुआ हूँ, आपका काम आसान कर रहा हूँ। ये छोटी मोटी चीजें, ये फोटो, ये ट्रॉफीज और ये कोट जलाने से दादा की यादें मिट थोड़ी जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हो। मेरी एक बात आज कान खोल के सुन लो, अगर दादा की याद इस घर से मिटानी है ना तो पहले मेरे को जलाना होगा। इस घर के हर कोने में मेरे दादा की याद है। वो डाइनिंग टेबल जहाँ पे बैठ के हम साथ में खाना खाते हैं, खुशी के पल बिताए हैं, वहां पे है दादा की याद। ये दरवाजा जहाँ पे खड़े होके आपने पता नहीं 85 बार दादा की आरती उतारी है, यहाँ पे है दादा की याद। वो किचन जहाँ पे आप अपने हाथ से पकवान बनाती थी और वो अमृत समझ के खाते थे, वहां पे है दादा की याद। इस घर में खड़े हर एक शख्स के दिल में दादा की याद है। कैसे मिटाएंगे उसको? घर जला दोगे या यहाँ पे खड़े हर शख्स को जला दोगे दादा की याद मिटाने के लिए? एक वही है जिन्होंने मेरे को समझा है, आपसे ज्यादा, किसी से भी ज्यादा मेरे दादा ने मेरे को समझा है। मेरे दोस्त बने, मेरे रक्षक बने, मेरे गुरु बने, जरूरत पड़ने पे माँ बाप भी बने। और आज आपने क्या किया? आपने हम दोनों को अलग कर दिया। आपने सही नहीं किया माँ साहब। दादा मेरे सब कुछ हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए आपको कह रहा हूं, अगर देवांश सिंह चौहान का नाम इस घर से मिटाना है तो पहले मुझे जलाना होगा। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक मैं देवांश सिंह चौहान का नाम इस घर में लूंगा, उन्हें याद करूंगा। ये बात पल्ले बांध लो, दीवारों पे छपवा देता हूं। मेरे नाम अविनाश सिंह चौहान के नाम से पहले देवांश सिंह चौहान का नाम लिया जाएगा। मुझे जलाओ और काम खत्म करो। ये लो अभी, लो अविनाश जी, लो जलाओ, फूंक दो मुझे। थारी भली हो, इनके तमाशे तो खत्म ही ना हो रहे हैं। खैर मारिको के, मैं तो मुफ्त के मजे ले रही हूँ। आप भी लीजिए मुफ्त के मजे। अभी